बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार आज शाम को खत्म हो जाएगा। प्रचार प्रसार खत्म होने से पहले पटना में रोड शो चल रहा है। नितिन नवीन यहाँ उम्मीदवार हैं और उनके समर्थन में कई नेता आए हैं। जनता भी आपको सड़कों पर में दिख जाएगी। हमारे साथ अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। आप लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने तो पहले ही महिलाओं के खाते में डालने की मुहिम शुरू की है, लेकिन राजद कांग्रेस ने रुकवा दी। वो पूरा प्रयास करें कि ये रुक जाए। आप देखिए, राजद और कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि ये पैसा बंद कर दिया जाए, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया ना जाए। इसके पीछे कारण क्या है? ये सोच मानसिकता राजद और कांग्रेस की है कि महिलाओं का स्वाभिमान, सम्मान और उनकी आत्मनिर्भरता को रोका जाए। नहीं, लेकिन आरजेडी बार बार इस बात को कह रही है कि माई बहन योजना पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है। महिलाएं इस बार जो है वो आरजेडी की तरफ देख रही है। महिलाएं जानती है कि राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा, अपहरण, फिरौती, रंगदारी का समय ये देखा है कांग्रेस का, राजद का। और जनता नहीं चाहती वापस जंगल राज, जनता चाहती है मंगल राज, जनता चाहती है विकास। और विकास किसी ने दिया है तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मोकामा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आरजेडी लगातार सवाल खड़े कर रही है आप लोगों के ऊपर, एनडीए गठबंधन के ऊपर, और कह रही है कि आपने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो उम्मीदवार जेल से आया था, ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसकी छवि बहुत दागदार है और इसीलिए आपको चुनाव के बीच में जेल भेजना पड़ा है। लगभग 90 प्रत्याशी महागठबंधन के ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप और एफआईआर दर्ज हैं। ये महागठबंधन का जंगल राज का चेहरा है। और जहां तक आप बात एक विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कानून अपना काम करेगा। इलेक्शन कमीशन को आज के समय कानून व्यवस्था को देखना, वो अपना काम कर रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात है, हमने सदा बिहार को आगे रखने का काम किया, विकास किया है। और आंकड़े बताते हैं बिहार का विकास एनडीए के साथ ही हुआ है। हमारे साथ नितिन नवीन भी हैं। नितिन जी, क्या रिपोर्ट है आपके पास? आप तो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मैं मानता हूं कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के बीच में अगर आप काम करेंगे तो चुनाव आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, जनता आपका चुनाव लड़ेगी। नहीं, लेकिन पटना के कुछ लोग हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, उनका कहना है कि जमीन पर काम नहीं हुआ है, खास करके जल जमाव को लेकर के भी लोगों में बहुत नाराजगी है। तो आपके पास जो रिपोर्ट है लगता है वो पुराना रिपोर्ट है। और मैं मानता हूं कि इस बार 3 साल वर्षों में कहीं कोई जल जमाव, 2019 में ही जल जमाव हुआ था, उसके बाद जल जमाव की वो स्थिति कभी नहीं हुई। और मुझे आज जो विकास के नाम पर है, जब अगर जनता मेरे विकास के नाम पर मुझे वोट देगी, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया। शांभवी चौधरी भी हमारे साथ है। शांभवी, फर्स्ट फेज को लेकर आपके पास क्या रिपोर्ट है? नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा रिपोर्ट है। बहुत सक्सेसफुल हम लोग का चुनाव प्रचार भी चला है और इसके नतीजे भी हम लोग के हित में भारी मतों से फर्स्ट फेज में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 90% सीट्स जो हमारी है वो निकल जाएंगी। जो सीट्स पे विपक्ष के विधायक अभी हैं वो सारी सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में आ रही है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पहली बार विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ रही है। तो एनडीए के फेवर में ही सारे नतीजे आने वाले हैं और हम लोग मजबूती से पूर्ण बहुमत की सरकार 14 नवंबर को बनाना चाह रहे हैं। आपने भी जिक्र कर ही दिया कि जेडीयू और चिराग पासवान साथ साथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान के हिस्से में, आपकी पार्टी के हिस्से में जितनी सीटें मिली है उनमें उसमें से कितनी सीटों पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लीड कर रही हैं? मेरे को तो लग रहा है कि जिस तरह का हम लोग का मेहनत है, 28 से मतलब एक का नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो 28 सीटों पे तो हम लोग डेफिनेटली बहुत मजबूती से लड़े। कोई ऐसी सीटें थी जो लोग कह रहे थे जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था कि किसी भी हाल में एनडीए की सीटें नहीं हो सकती हैं, पर अब कैंपेन के एंड तक वो सब एलजेपी के फेवर में वो सारी सीटें जा रही है। बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग वो सारी सीटों को अपने कैंपेन के माध्यम से लीड करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर्सनली एलजेपी की सारी सीट्स पे रोड शो, सभा लगातार दिए
किए जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अब सारी कड़वाहटें खत्म हो गई है? बिल्कुल, हम लोग मजबूती से लोकसभा का चुनाव में जब हम एलजेपी और जेडीयू साथ में लड़ी थी तो कितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और इस बार धरातल भी कार्यकर्ता उत्साहित है, जितने भी हमारे नेतागण हैं एनडीए के वो भी उत्साहित हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली सारे कार्यकर्ता को एक साथ विकसित बिहार के लिए काम करने का मौका मिल रहा है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब हमारे साथ शांभवी चौधरी थी, अनुराग ठाकुर थे और उनका कहना है कि आरजेडी चाहे जितनी भी बातें कहे लेकिन उनकी बातों पर जनता इस बार भरोसा करने वाली नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पटना में नितिन नवीन प्रचार करने के लिए निकले हैं। उनके साथ अनुराग ठाकुर, शांभवी चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, ये तमाम नेता आप दिख रहे होंगे और स्वागत के लिए यहाँ महिलाएं खड़ी है। फूल माले से स्वागत किया जा रहा है, ढोल बाजा गाजा। आइए इधर आइए, महिलाओं से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? ममता पांडे। आप बीजेपी से जुड़े हैं? हाँ, यही पटना से। जिला उपाध्यक्ष। तो इस बार तो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि खेल पलट गया है पटना में। कुछ भी नहीं होने वाला। हर बार वो करते हैं लेकिन इस बार भी मुंह पे खा के जाएंगे। पिछले 5 साल में कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जल जमाव की बहुत समस्या है, नेताजी ने कोई काम ही नहीं किया। आप इस सड़क पे घूम रहे हैं अभी ना? अभी 3 दिन पहले बारिश हुआ था, आपको कोई दिखाई दिया? जल जमाव। जय जय श्री राम। आपका? मैं वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ जी। और यहाँ कुछ नहीं रह गया है, बिल्कुल कमल छाप है, सिर्फ कमल छाप। 6 तारीख को 14 तारीख को कुछ नहीं मिलेगा, ओनली 110% यहाँ कमल तो कमल। कुछ और कार्यकर्ता हैं जो बाइक के साथ इस रोड शो में शामिल हुए हैं। जय श्री राम। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बांकीपुर विधानसभा का बबल रोड शो हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन जी के अगुता में हो रहा है और हम लोग पूरा बहुमत से जीत कर लाएंगे। इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट पर क्या चल रहा है? विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि इस बार नितिन नवीन कमजोर पड़ गए हैं। उनको तो कहना फर्ज न है, वो कहते रहेंगे सबसे ज्यादा वोट से जीते थे ना, उसका इतिहास रचेंगे। इस बार उससे भी डबल वोट से जीतेंगे। सबसे ज्यादा वोट से इस बार जीतेंगे। तो क्यों नितिन नवीन को क्यों वोट देना चाहिए लोगों को? क्यों नहीं देना चाहिए? विकास की गंगा बहाए हैं। जब पथ निर्माण मंत्री बने हैं तो सभी जगह देखिए, बिहार में जितना भी रोड देखे हैं सभी रोड को देख लीजिए आप। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ? यहीं पटना से ही हैं? जी, बाहर से हैं? नहीं, जक्कनपुर से हैं। जक्कनपुर मछली गली। तो इस बार कह रहे हैं कि वो भले ही पथ निर्माण मंत्री थे लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, किसी तरह का कोई भी जल जमाव कहीं नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, स्वच्छ और बिल्कुल साफ भारत है और पटना है, बिहार है। और इस बार भी 1 लाख से ज्यादा वोट से ये जीतेंगे। इस बार सब 1 लाख वोट से कम कोई नहीं जीत रहा है। सबका दावा है 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहा है। आप देख सकते हैं पूरे 243 विधानसभा में आप एक प्रत्याशी जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, सभी का विकास बोलेगा, नीतीश सरकार बोलेगा और एनडीए सरकार बोलेगा। 1 लाख से कम कहीं भी हम लोग जीत नहीं रहे हैं, सब पे एनडीए सरकार जीत रही है। आप लोग कहाँ से हैं? मैं पटना से। ये रोड शो में भीड़ तो दिख रही है, ये भीड़ वोट में बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ये सब कह रहे हैं 1 लाख वोट से जीत जाएंगे। पिछले बार तो 75। किसी विधायक को 1 लाख वोट से कहाँ जीत मिलती है? विधायक नहीं है। अरे ठीक है भाई, विधायक है तब तो मंत्री है। हाँ, तो कहाँ 1 लाख वोट से जीत मिलती है? मैं वही तो कह रहा हूँ। डिपेंड करता है कि कितना लोग चुनाव इस बार, पिछले बार का परसेंटेज कम था। हाँ, किस चीज़ का परसेंटेज कम था? वोट परसेंटेज। हाँ, तो इस बार आपको लगता है वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा? बढ़ना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? सुशांत। ये सब कह रहे हैं कि 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जीत जाएंगे। किसी विधायक को 1 लाख वोट से कहाँ जीत मिलती है? दूसरों की जमानत जब्त है और कोई नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये नितिन नवीन है और बांकीपुर नित्य नवीनता के साथ बिहार में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। तो ये बांकीपुर विधानसभा का वो क्षेत्र है जिसमें ज़्यादातर लोग आवासीय इलाका है। ये लोग रहते हैं। आसपास में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आवासीय इलाका है और यहाँ का वोट बहुत ख़ास माना जाता है। कहते हैं कि इस इलाके में बीजेपी की
ज़्यादा नज़र रहती है और इसीलिए इन इलाकों को चुना गया है रोड शो के लिए। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। कहाँ आप कहाँ इसी इलाके से ही कहीं बाहर? पटना चिड़ियाघर से हूँ, वार्ड 29 बांकीपुर। ये रोड शो के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जी आप घूम रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं? जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के वोटिंग से पहले आज प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ हैं। मोहन जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है। मैं आज चुनाव में नितिन नवीन जी के क्षेत्र में यहाँ रोड शो में शामिल हूँ। मेरे साथ नितिन नवीन जी हमारे अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ जनता का अभिवादन करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ हम अरुण साहू जी, हम सब मिलकर के हमारे प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। आप लोग यहाँ रोड शो कर रहे हैं और आरजेडी बिल्कुल हमलावर हो गई है, कह रही है कि बाकी स्टेट में लग रहा है जैसे कोई काम ही नहीं है, सारे चीफ मिनिस्टर बिहार चले आ रहे हैं, वो आपके ऊपर भी तंज कर रहे हैं। कौन क्या कहता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता सब जानती है एनडीए की सरकार पुनः बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार। लेकिन आप लोग जिन वादों के साथ चुनावी मैदान में है, उस वादे को लेकर के लगातार विपक्षी दल ये कह रही है कि ये एक तो पहले कॉपी कर लेते हैं और दूसरा जो उनकी योजना है, जो वो वादे कर रहे हैं, उस पर में जनता ज्यादा भरोसा कर रही है। महिलाओं को खास करके, महिलाओं वोट को लेकर के ज्यादा कह रहे हैं। देखिए, विश्वास का नाम एनडीए है और विश्वास भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, हमारे नीतीश कुमार जी के साथ है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, माननीय मोदी जी, हम सब एनडीए के साथ है और एक बार फिर बिहार एनडीए सरकार। तो अभी हमारे साथ मोहन यादव थे और वो कह रहे हैं कि इस बार फिर से बिहार में जनता एनडीए पर ही भरोसा जताने वाली है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, पटना।